नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने एक शेर सुना होगा कि गिरते हैं छह सवारे मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कहने का आशय ये है कि जिसमें जीतने का मादा होगा, जिसमें लड़ने के लिए संघर्ष होगा, जो इस डर से कभी दूर नहीं भागेगा कि उसे असफलता मिलेगी, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको जंग लड़नी पड़ेगी, जीवन की जंग हो, संघर्ष हो, ये आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, ये साबित कर दिया अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो कल मैच हुआ था उसकी। आप देखिए कि निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया ये मैच चंद रन और चंद ओवर से जीत गई, लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम ने जो उनके सामने लक्ष्य रखा वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने कोई नौसिखिया टीम, अफगानिस्तान की टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में इस तरह शिरकत की है, और एक टीम जिसके बारे में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी क्रिकेट की कोई हिस्ट्री नहीं है अभी तक, जिसके किसी भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसी भी तरह से विश्व के क्रिकेट इतिहास में दर्ज नहीं है, उस टीम ने इतनी ज़बरदस्त चुनौती दी ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया एक बार तो चक्कर में पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के दरअसल समझ में ही नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के, कि ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान ने इससे पहले बांग्लादेश को हराया था, पाकिस्तान को हराया था, श्रीलंका को हराया था। सॉरी, बांग्लादेश को शायद नहीं हराया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया था। आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं आप वहाँ देखिए, मतलब उनके भाई, उनके धर्म के लोग, उस कंट्री के लोग, चलो दूसरे कंट्री में किसी के साथ कोई वारदात होती है तो शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके मुल्क में आपके भाइयों के साथ उनका कत्लेआम हो रहा हो, उनको खदेड़ा जा रहा हो, उनकी हालत ख़राब की जा रही हो, और ये सब किया जा रहा है पाकिस्तान में। आपको पता ही है पाकिस्तान में 16-17 लाख शरणार्थी रहते हैं, अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं। उनको खदेड़ने के लिए वहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर आर्मी का और पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती धकेल के निकाला जा रहा है, उनको जेलों में बंद करने की कवायद की जा रही है। मतलब अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक होते हुए देखकर भी, मैं तो कह रहा हूँ, आप चुनौती देने की बात कर रहे हैं खेल के मैदान में, कोई जाने की भी नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों, ये पठान कौम है, बड़ी जिंदा दिल कौम है, ये करिश्मा पठान ही दिखा सकते हैं। विपरीत हालात में जूझना, परिस्थितियों से निकलना। आप देखिए अफगानिस्तान ने भी कमाल किया है। अफगानिस्तान 2 साल पहले ही आज़ाद हुआ है, उससे पहले वो लगातार पिछले 20-25 वर्षों से युद्धों में फंसा रहा। आप सोचिए भी, कोई भी कंट्री जो 15-20 साल तक युद्धों में फंसा रहा हो, उस कंट्री की दशा दिशा कैसी हो सकती है, वहाँ की आवाम की हालत क्या होगी, वहाँ पर क्या बुनियादी सुविधाएं होंगी, क्या लोगों की मानसिकता होगी वहाँ पर। उस विपरीत हालात को कि अपने भाइयों के साथ इतना बुरा बर्ताव वहाँ हो रहा है, उनके पास लाखों शरणार्थियों के पास वहाँ पर आज की तारीख में ये है कि दोनों वक्त का अफगानी शरणार्थियों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। कारण ये कि अफगानिस्तान सरकार ने उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से नहीं खोले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। अफगानिस्तान अभी इतना मजबूत मुल्क नहीं है, हालांकि उसका डॉलर का रेट जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी 2 साल में ऊपर निकल गया है। ये तो तरक्की के लक्षण तो अफगानिस्तान ने दिखाए हैं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े शरणार्थियों का जो जत्था है, जो फौज है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इन विपरीत हालात में भी अफगानिस्तान ने जो जज्बा किया है, मैं कहता हूँ उस जज्बे को सलाम है। और आप ये देखिए, इसका हो सकता है इसके दर्शक भारत में इस मैच के कम रहे हों, लेकिन पूरे खाड़ी देशों में, पूरे आप ये देखिए मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्री हैं, 51 करीब कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, 50 या 51 कंट्री हैं, जहाँ जहाँ क्रिकेट देखा जाता है या क्रिकेट को पसंद किया जाता है, उन सारे कंट्रियों के जो दर्शक हैं, उन सब ने बड़ी दिलचस्पी से ये मैच देखा है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अफगानिस्तान ने, पूरे बांग्लादेश ने ये मैच देखा है। कारण एकमात्र ऐसी टीम है जो इस्लामिक राष्ट्र की टीम है,
और वो बहुत ही विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदर्शन कर रही है। और कितना शानदार प्रदर्शन किया, उनके एक खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के ने शतक बना दिया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि आपका मुकाबला किससे हो रहा है, आपका बैकग्राउंड खुद का क्या है, और सामने वाले जो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है, जो आपको चुनौती दे रहे मैदान में उतरा है, उसकी कैफियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, और उसके भारी भरकम उनके पास, आप ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं रिच कंट्री है, और पूरी दुनिया में अच्छी खासी उनकी इनकम है, तमाम खिलाड़ियों की भी अच्छी खासी बैकग्राउंड है, अच्छी इनकम है उनकी, उनका जीवन स्तर और अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान की टीम के जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित तौर पर उनके पास न केवल जीविकोपार्जन की बेहतर सुविधाएं हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पास, बल्कि ट्रेनिंग और तमाम जो सहूलियतें वो भी कई कई गुना अफगानिस्तान से उनके पास ज़्यादा हैं। इन हालात के बावजूद भी अफगानिस्तान की टीम ने ऐसा जांबाज प्रदर्शन किया है कि जो क्रिकेट देखने वाले दर्शक हैं वो गदगद हो गए। सचिन तेंदुलकर ने तो ये कह दिया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मैच ही नहीं देखा। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि जो रिटर्न जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया है, और एक बार लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद 150 या 200 रन पे सिमट जाएगी, तो उसके बाद जो मैक्सवेल है उन्होंने जो रिटर्न किया है, हालांकि वो उन्होंने दोहरा शतक जमाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तीसरा दोहरा शतक है किसी भी विश्व कप में जो मैक्सवेल ने वहाँ जमाया है, और इसी को देखकर शायद सचिन तेंदुलकर ने ये प्रतिक्रिया दी। लेकिन सवाल इसका दूसरा पक्ष है। सचिन तेंदुलकर की प्रक्रिया निश्चित तौर पर वो महान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप अफगानिस्तान की टीम ने गजब का कमाल का प्रदर्शन किया। यदि उनके खिलाड़ी ने मैक्सवेल का कैच नहीं छोड़ा होता, 2 बार या 3 बार उन्होंने कैच छोड़ दिए, तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होते। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है बाहर हो जाती। आप कल्पना करके सोचिए कि अफगानिस्तान जैसी टीम यदि जीत जाती तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जगत में हड़कंप मच जाता, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो जाती। खैर ऐसा हुआ नहीं है, ये एक अलग बात है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आप ये देखिए, एक तरफ 2 मुल्क हैं, दोनों की बाउंड्री एक है, दोनों का खान पान रहन सहन एक है, दोनों मुसलमान मुल्क हैं। एक मुसलमान मुल्क अभी 2 साल पहले आज़ाद हुआ है, एक मुसलमान मुल्क 50 साल पहले आज़ाद हुआ है। दोनों के क्रिकेट में अंतर देख लीजिए आप। मैंने पहले भी कहा था, 2-3 वीडियो में मैं लगातार कह चुका हूँ, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो चारों तरफ से करता है। उसका कोई भी एक हिस्सा ये नहीं है कि बहुत पीछे रह जाए और दूसरा बहुत आगे निकल जाए। यदि वहाँ प्रॉब्लम भी है तो लगभग समान अनुपात में ही होंगी, कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं कि कहीं कम है ज़्यादा है। तो दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, दोनों की तरक्की के आप हाल देखिए। पाकिस्तान की क्रिकेट ने क्या नाक कटवाई है पाकिस्तान के लोगों की, रह रह के कोस रहे हैं पाकिस्तान की आवाम कि ये कभी वर्ल्ड चैंपियन कहे जाने वाली पाकिस्तान की टीम, और इसकी ये हालत हो गई है, ये अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गई, और ये तमाम मैच अपने हार चुकी है। केवल एक शायद एक मैच इन्होंने अब तक जीता होगा। तो वहाँ भ्रष्टाचार, बेकारी, अपराध है, आतंकी कार्रवाई, इन आतंकियों को खुद पाकिस्तान ने पाला पोसा। खैर मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर चुका, पहले वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन सवाल ये कि आप में कंपैरिजन ये करना चाहता हूँ कि 2 मुल्क हैं, दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, वो भी मुल्क इस्लामिक है, ये भी इस्लामिक है। अफगानिस्तान में भी इस्लाम है और वहाँ की इस्लामिक सरकार है, और पाकिस्तान में भी इस्लामिक सरकार है। इनको आज़ाद हुए 50 साल हो गए, और वो अभी मुश्किल से चंगुल से छूटे हैं अमेरिका के 2 साल पहले। ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद, बारूद के ढेर से सना हुआ अफगानिस्तान, रक्त रंजित, हजारों लाखों अफगानी उस युद्ध में मारे गए। और आप देखिए कि अफगानी की हालत क्या हो गई। और अफगानी इतने सीधे सच्चे, और पठान आप जानते हैं दिलेर होते हैं, कहीं भी किसी भी दुनिया में युद्ध हो इस्लाम के नाम पर वहाँ कूद जाते, वहाँ अपनी जान दे देते। लेकिन अब उनके समझ में आ गया है अफगानिस्तान की सरकार के, तालिबान सरकार के, कि इस मुल्क दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने हैं। इसलिए इस बार आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन का, उसमें अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान सरकार बिल्कुल शांत बैठी है। क्या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। तो सवाल ये है कि जो क्रिकेट की जो नया जो इबादत लिखी जा रही है, नया जो पन्ने क्रिकेट के चैप्टर में जुड़ रहे हैं, उसमें मेरा मानना ये है कि अफगानिस्तान का वो सुनहरा पन्ना भी उसमें ज़रूर शामिल होगा। भविष्य में उनकी परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर, जिस तरह से वो अपना जो तेवर दिखा रहे हैं, अपने जो खेल के वो तौर तरीके दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो पूरी दुनिया को पसंद आ रहे हैं। बेशक वो टीम मैच हार गई हो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से, यदि भारत से हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इनके पास आप जानते हैं कितनी सुख सुविधाएं हैं,
विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई खेल के दिखाए दोस्तों, जज्बा उसको कहते हैं। ऐसे जीतने ठीक है, वो मजबूत टीम है, वो जीत गई, वो जीत की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान की टीम ने जो प्रदर्शन किया है वे क्या कहें उसको, आप वो शब्द नहीं है उसके लिए, वो लाजवाब है, वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और निश्चित तौर पे मेरा मानना ये भी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही है वर्ल्ड कप में, जो भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है, आप बताइए, तो उस हिसाब से आप यदि भविष्य में उनको थोड़ी सी और अच्छी सुविधाएं मिल जाएं और बेटर ट्रेनिंग उनको मिल जाए, तो मेरा मानना ये है कि वो पूरे वर्ल्ड की प्रमुख टीमों में से एक टीम होगी। जैसे अभी प्रमुख टीमों में ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है, भारत ऑलरेडी उसमें शामिल है ही, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये जो 4-5 टीमें ये प्रमुख टीमें हैं वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड कप की दावेदार हैं। हालांकि प्रबल दावेदार तो भारतीय वर्ल्ड कप का निश्चित तौर पर, जो अभी तक तो समीकरण यही कह रहे हैं, और अब तक का जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप में जितने मैच खेले गए हैं और जो भारत अनबीटेबल रहा है, उस हिसाब से तो लगता है भारत चैंपियन होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि अफगानिस्तान को सपोर्ट मिल जाए, अफगानिस्तान को अच्छे ट्रेनर मिल जाएं, उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाएं और उनको उनकी थोड़ी इनकम भी हो जाए। देखिए दोस्तों, पैसा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके अंदर पैसा है तो कॉन्फिडेंस आता है, पैसे से सुरक्षा की भावना आती है। पैसा नहीं हो तो 50 समस्याएं आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं। जब समस्याएं चलेंगी तो आप अपनी एकाग्रता अपने लक्ष्य पर नहीं बना पाएंगे। तो अफगानिस्तान के लिए भी जरूरी कि उनका कहीं ना कहीं आर्थिक संबल भी हो, कोई सहारा भी उनको इस तरह मिले, कोई प्राइवेट कंपनियां उनके लिए आएँ, उनको स्पॉन्सर्ड करें, उनके खेल को स्पॉन्सर्ड करें, उनकी तमाम चीज़ों को स्पॉन्सर्ड करें, उनकी यात्राओं को स्पॉन्सर्ड करें, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम करें। तो ये सब जब जिस दिन ये माहौल अफगानिस्तान को टीम को मिल गया, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वो दिन दूर नहीं है कि कभी आपको ये सुनने को मिलेगा कि अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं कि लोग कहाँ कहाँ से उठकर कैसे कैसे उन्होंने कारनामे किए हैं, किन किन विपरीत और बुरे हालात को पीछे छोड़कर उन्होंने केवल अपने जज्बे के, जिस जज्बे के लिए पूरी दुनिया में इस्लाम के जो मुसलमान वो अपने आप कहते हैं। तो दोस्तों मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको जज्बा देखना है ना, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, तो वो जज्बा यदि आपको देखना है, उनका जज्बा तो वो तेल लेने गया हुआ है। फिलहाल ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर इट, कि लेकिन जो हालात है उनके जज्बे की, तो वहाँ तो उनकी टाइम टाइम फिस हो रही है जज्बे की, भूखे मर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं। तो जज्बा देखना है आपको तो पठानों में देखिए, अफगानिस्तान की टीम में देखिए। निश्चित तौर पर अपना सलाम है अफगानिस्तान की टीम के लिए। और मैं आपको लास्ट में ये ज़रूर दिखाऊंगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो रिएक्शंस आए लोगों के, अफगानिस्तान टीम को लेकर जो रिएक्शंस आए, ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो रिएक्शंस आए, और जो तमाम रिएक्शंस आए। और एक महत्वपूर्ण बात और, कि ये जो मैच है इससे एक दिन पहले, यानी कि परसों या शायद परले रोज, खुद सचिन तेंदुलकर अफगानिस्तान की टीम के कैंप में पहुंचे, शायद अजय जडेजा भी पहुंचे वहां पर, और सचिन तेंदुलकर वहां उनके साथ काफ़ी देर रहे, उन्होंने टिप्स दी। देखिए सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान माना जाता है, कहा जाता है, बुलाया जाता है, वो बंदा जो है वो आप देखिए उसने मोराल बूस्ट करने में अफगानी टीम की कसर बाकी नहीं रखी। सचिन तेंदुलकर का पहुंच जाना ही आप समझ सकते हैं कि कैसे फिजा बदल सकती है, कैसे लोगों में उत्साह का संचार हो सकता है, कैसे उनकी सोच और मजबूत हो सकती है अपने लक्ष्य के प्रति। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने काफ़ी देर तक वो उनके साथ वहाँ रहे अफगानी टीम के साथ, और उन्होंने काफ़ी देर तक उनसे क्रिकेट के बारे में बातें करी और काफ़ी उन्होंने गुर भी वहाँ पर सिखाए। और वो वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप वो दोस्तों अब ये देखिए कि अब जो वर्ल्ड कप के जो शेष मैच हैं उसमें अभी अफगानिस्तान का मैच और पाकिस्तान जैसे देशों का मैच बाकी है, तो उनके क्या परिणाम आएंगे यह तो अभी समय के गर्त में है, अभी पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना उलटफेर अब तक के वर्ल्ड कप में हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी कि इंग्लैंड जैसी टीम जो क्रिकेट की जनक है उसकी इतनी बुरी तरह पराजय हो जाएगी, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। खैर, तो अब आप ये सब वीडियो आप देखिए लास्ट में कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पूरे वर्ल्ड से जो रिएक्शंस आए इस मैच को लेकर, वो कितने शानदार रिएक्शंस हैं, कितने लोगों ने वहाँ अफगानिस्तान की टीम की तारीफ़ की है, साथ में ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ़ की है कि कैसे एक खिलाड़ी ने पैर में मांसपेशियों के खिंचाव के बावजूद भी दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को बचा लिया, नहीं तो अफगानिस्तान के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता उनको। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें,
धन्यवाद, नमस्कार। अंत में आप वो वीडियो जरूर देखें जो रिएक्शंस हैं, जो सचिन तेंदुलकर जैसे वहाँ कैंप में गए और अफगानी जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल किस तरह सचिन तेंदुलकर ने आगे बढ़ाया। तो आप देखिए पूरा वीडियो को और आनंद लीजिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। The news, of course, is Afghanistan have won the toss and they've elected to bat first, which might surprise a few. Gone! That's the ball we were talking about. Oh, gone! The star batsman is gone. Oh yeah, I think that's good enough. It is. Short ball from Zampa, pulled away firmly to the fence. Oh, should be a run out. Should be a run out. Too easy. Brilliant fielding again. Cummins gets smashed. Absolutely whacked to the onside. Gets it right this time. Wow, that is some stroke. He's crashed it. Not hanging around, he fancies it. The short boundary down there straight, that's wide of long on. High and far. Runs are coming, that's a 6. Oh, it's over the top of the keeper. It's a good short ball. And that brings up Najeeb's 50. High ball. Alex Carey has run from keeper position to comfortably take it. Well, this one won't get the distance, and Carey once again comes into play. It did reasonably well, in fact, more than reasonably well. And this is now just terrific batting. A few more runs, in fact, this could be, yes, it's a 6. I said it will go either way at the moment. It's going Rashid Khan's way. Get him into his body. This time he goes for the stump, the more sensible thing to do. More sense than aggression on that occasion. And you've got to say Afghanistan, after being 5 down for 77, have made a very good comeback. But you would say the score, 208 to win Australia on this ground, the pitch is bound to be better. Something they should be able to achieve. Lovely shot. Aaron Finch off the front foot. Glorious drive. Goes over the top. Another 4. So this is interesting. Oh, great shot. Such a nice, clean hit and so easily done. It was a slap, wasn't it? May have been a slow delivery. Oh, there you go. We're talking about 2 slips. Oh, straight to second slip. Punished. Very short. He loves it short. You heard Michael Clark talk about Aaron Finch.
वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आपको अहम खबर दें, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच जारी था, तो आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया है। मैक्सवेल की तूफानी इनिंग्स फतह अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच जारी था और आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। और ये इस वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी है जो कि मैक्सवेल ने मारी, और हम यही कह सकते हैं कि कमाल कर दिया आज ग्लेन मैक्सवेल ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जब ये लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा, ऐसे में ये फतह मुंह से छीनी है अफगानिस्तान के, और ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी समेट ली। ये ताक़ुब, जो हदफ का ताक़ुब करना था, वो हासिल कर लिया। और ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन स्कोर किए 128 बॉल्स पर। और जिस तरीके से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कमबैक कर सकेगा। और इस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल 200 रन स्कोर करके, 201 रन स्कोर करके ये हदफ पूरा कर सकेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने ये कर दिखाया। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाती है अगर अफगानिस्तान जीत जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और अफगानिस्तान ये मैच हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत अपने नाम की है। बेहतरीन बल्लेबाजी की गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। ऑस्ट्रेलिया ने, मैक्सवेल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद मैक्सवेल का लाठी चार्ज अफगान बॉलर्स को धो डाला और मैक्सवेल की तूफानी इनिंग्स थी ये, फतह अफगानिस्तान के मुंह से छीनी है। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया है। अगर दीगर बैटर्स की बात करें तो साथ में पैट कमिंस मौजूद थे। वो स्कोर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भरपूर साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल का ये स्कोर मुकम्मल करने में। जिस तरीके से बाकी बैटर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो नहीं खेल सके इतना अच्छा और स्कोर नहीं कर सके। ट्रेविस हेड 0 पर आउट हो गए, साथ में डेविड वार्नर सिर्फ 18 रन बना सके, लेकिन ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल ने ये स्कोर मुकम्मल किया, ये हदफ पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया को ये जीत दिलाई। और जिस तरीके से अफगानिस्तान जिस पोजीशन पे था, बिल्कुल मैं कहता हूं मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस बात का कि अफगानिस्तान ये इतना जबरदस्त मैच बनाकर हार गया। नहीं हारना चाहिए था। बहुत एक मैं कहूंगा एक अनफॉर्चुनेट, एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कहूंगा फॉर टीम अफगानिस्तान। और यकीन करें कि मैंने आज शायद पूरा मैच आज मैंने किसी टीम का देखा है तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान देखा है। और मुझे यकीनन इस बात का दुख हो रहा है कि अफगानिस्तान ये मैच अफगानिस्तान को जीतना चाहिए था। और ये मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री सेट होती कि इतने बड़े जो 3 बार चैंपियन रह चुका है उसको अफगानिस्तान ने हरा दिया और बना भी दिया था। यकीन करो कि मैच बना दिया था, लेकिन मुझे नहीं समझ लगी कि अफगानिस्तान वाले 7 विकेट लेने के बाद क्यों रिलैक्स हुए। मुझे इस बात का शायद अफगानिस्तान की टीम को भी बहुत अफसोस होगा क्योंकि वो ग्राउंड में वही उतरे थे। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं कहता हूं कि क्या मैच रहा। और बीच में से जो चांसेस दिए अफगानिस्तान ने, जो थोड़ा सा लेजीनेस फील्ड के अंदर दिखाया, 7 विकेट तक जो बॉलिंग रही, जो फील्डिंग रही अफगानिस्तान की, उससे पहले जो बैटिंग की उन्होंने, मैं कहता हूं यार मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको जाते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को 1 नहीं 2 नहीं 4 चांसेस आज अफगानिस्तान ने दिए। और अगर आप ग्लेन मैक्सवेल को 4 चांसेस देंगे तो आई एम सॉरी, फिर आपको यही देखना पड़ेगा कि फिर आपको वो जो स्कोर मारेगा वो आपके सामने है। और हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया और जीता हुआ मैच आज अफगानिस्तान हार गया। 201 नॉट आउट रहे 128 डिलीवरी स्केल कर। मैं कहता हूं कि क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। लेकिन मुझे ये कहने में मुझे जो है शाहिद जो कप्तान है उन्होंने मिड ऑफ पे जो कैच राशिद खान की बॉल पे मिस किया, फिर उसके बैकफुट पॉइंट पे जो कैच मिस हुआ, फिर उसके बाद गालिबन नूर ने किया था। मतलब यार छोड़ दे। मुझे यकीन करें कि इस बात का शायद पाकिस्तान का मुझे यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि मुझे आज अफगानिस्तान की इस मतलब हार की हुई है कि एक जीता हुआ मैच, बनाया हुआ मैच जिसमें मैं कहता हूं बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया था, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान
ये मैच नहीं जीत सका। ये अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में, क्रिकेट के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के फैंस के लिए भी